नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल मोक्ष क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 38 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 37 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हम्पी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम्पी में जो है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला मुख्य राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो ये था रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह, और रॉलेट एक्ट जो है 1919 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो ये अकबर के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, ये सभी जो है नमक सत्याग्रह का जो है एकमात्र उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जब हो रहा था उसी टाइम जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1929 ईस्वी में जो है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? किस कमेटी आयोग ने जो है न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ये की थी अशोक मेहता कमेटी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक मेहता कमेटी ने जो है न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है यह स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? तो ये माना जाता है कर्नाटक पठार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्नाटक पठार जो है वृष्टि छाया प्रदेश में जो है माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन किस वर्ष में बोरी बंदर और थाने के बीच चली थी? भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन किस वर्ष में बोरी बंदर और थाने के बीच चली थी? तो ये चली थी 1853 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1853 में जो है पहली ट्रेन चली थी और वो चली थी बोरी बंदर और थाने के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन है, इरडा किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? इरडा किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? तो ये बीमा से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इरडा जो है बीमा क्षेत्र से नियामक निकाय संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि पुनः वित्त प्रदान करने के लिए किस शिखर स्तर के बैंक है? भारत में कृषि पुनः वित्त प्रदान करने के लिए किस शिखर स्तर के बैंक है? तो यह कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक ये जो है कृषि के लिए पुनः वित्त प्रदान करने के लिए जो है बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंग्लैंड के संविधान से जो है भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कानून का नियम लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे, इसके लिए किस नाम से जाना जाता है? बाबर से लेकर औरंगजेब तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है महान मुगल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महान मुगल के नाम से जो है बाबर से लेकर औरंगजेब तक के शासनकाल को जो है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हुमस यानी कि खादर मिट्टी भूमि की किस परत पर हिस्सा है? ह्यूमस जो है खादर मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? तो ये ऊपर की परत का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊपर की परत को जो है हुमस यानी कि खादर की मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? भारत में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? तो न्यूनतम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में जो बिहार में जो है कृषि की भूमि जोतों का आयतन जो है दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सेंटोस को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेंटोस को जो है विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत मौलिक मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये 51 का ए में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का ए में जो है मौलिक कर्तव्यों का जो है उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कोयम्बटूर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जो है सूती वस्त्रों के कारखाने जो है अधिक पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसे जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हल्दिया को इलाहाबाद से जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन BBA यानी कि बचपन बचाओ आंदोलन का स्थापक कौन था? भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के स्थापक कौन था? तो ये था कैलाश सत्यार्थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी ने जो है बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण
एक दूसरे के गुणों को उनकी क्षमता है। एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को उनकी क्षमता है, तो यह निष्प्रभावित करने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निष्प्रभावित करने जो है एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे कहाँ रखा जाएगा। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे कहाँ रखा जाएगा, तो उसे रखा जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु को रखा जाएगा तो उसका भार जो है न्यूनतम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जाता है। नेत्र से दूर की वस्तु को साफ न देख सकने को जो है सुधारा जाता है, तो ये सुधारा जाता है अवतल लेंस के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अवतल लेंस के द्वारा जो है नेत्र से दूर की वस्तु को साफ न देख सकने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।